बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। और जी हाँ, खबरों के चलते जहाँ पर होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आज डॉक्टर रवि सिंह जी। खबर बताएंगे हम, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसका फैसला आप सुनने के बाद करेंगे आप। चलिए तो शुरू करते हैं कि करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंपनियाँ आज हैं जिस पर काफ़ी सवाल भी आते हैं। और पहले कंपनी है SJVN। और SJVN पे आपको बता दें कि आज मजबूती देखने को मिल रही। खबर यह है कि JNK पावर कॉरपोरेशन के साथ कंपनी ने एक करार किया है। और ये करार जो है आपको बता दें कि सोलर पावर के उत्पादन को लेकर के ये करार किया गया है। JK पावर कॉरपोरेशन के साथ पावर यूजर्स अग्रीमेंट भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। और 300 मेगावाट सोलर पावर क्षमता के लिए ये करार किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के सोलर पावर स्टेशन से कमर्शियल बिजली की सप्लाई कंपनी ने शुरू की है। और ये सप्लाई होगी कानपुर देहात के अंदर। 50 मेगावाट की सोलर बिजली सप्लाई कानपुर देहात में वो शुरू कर दी है कंपनी ने। तो ये खबरें रहीं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि SJVN के शेयर में अच्छी मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी की बात करें तो अभी भी बढ़त यहाँ पर SJVN के शेयर में देखने को मिल रही है। जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब वो देखने को मिल रहा है 123 रुपये 25 पैसे, करीब 3.25% के आसपास की मजबूती SJVN में देखने को मिल रही है। सर, SJVN पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पूरे पावर क्षेत्र में शानदार मूव रहा और उसके बाद से पिछले 15 दिन के अंदर हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन, चाहे उसमें NHPC हो, SJVN हो, NTPC हो। आज रिकवरी है SJVN के अंदर, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए SJVN तो एक्चुअली में इस समय अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाइंग मोमेंटम में है और अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पर एक रुकता हुआ सा नजर आया। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार को बिल्कुल फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है और अपसाइड के टारगेट देखते हैं 145 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक अच्छा है, न्यूज पॉजिटिव है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 118 रुपए का लेकर। स्टॉप लॉस 118 रुपये का ले लीजिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा खबरें चल रही हैं, और वो है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम लगातार जो है विवादों में है, अपडेट्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। खबर आज की बता देते हैं। RBI ने NPCI से कंपनी की अर्जी की समीक्षा करने को कहा है कि रिव्यू कीजिए आप कि जो पेटीएम कह रहा है कि वो हो सकता है कि नहीं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि UPI पेमेंट को स्वीकार करने के लिए थर्ड पार्टी जो है उसको पेटीएम को बने रहने की मंजूरी उसने मांगी है। और इसकी जांच जो है NPCI करेगा, क्योंकि समस्या ये है कि 15 मार्च के बाद RBI ने पेटीएम बैंक पर अब रोक लगा दी है। अब समय कम बचा हुआ है तो एक नई अर्जी जो है पेटीएम की तरफ से दी गई है। हालांकि इन सब कवायदों के बीच जो है मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। तो आप बता दें इक्वल वेट रेटिंग के साथ 555 रुपये का लक्ष्य जो है वो बरकरार रखा है। तो ये दो डेवलपमेंट हुए, इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में है शेयर, 5% का अपर सर्किट लगता हुआ। और अब जो है 400 के ऊपर 425 का भाव, 428.10 का भाव देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी गिरावट के बाद अब ये जो रिकवरी है सर, ये कितनी सस्टेनेबल आपको दिखाई दे रही है? और क्या ये जो रिकवरी है ये सिर्फ एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मान के चलें इसे, या फिर कहीं पे अगर शेयर ठहरता है तो खरीदारी की जा सकती है क्या? क्योंकि विवाद काफ़ी ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं। देखिए इस समय तो खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं होगी स्टॉक में, क्योंकि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। विवाद जब भी होते हैं वो विवाद हमेशा अपवाद में कब बदल जाए पता नहीं होता है। बाइंग जो है उस पे यहाँ पर निकलना चाहिए। और मैंने इससे पहले भी यही रिकमेंडेशन दी, जब तक विवाद सुलझता नहीं, मार्केट में 5,000 अलग शेयर लिस्टेड है जिनमें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं। वाद विवाद में फंसने की जरूरत नहीं। वाद विवाद में कुछ भी होता है उसका सोल्यूशन बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो जहाँ पर भी कोई आशंकाएं दिखाई दें, कुछ बादल दिखाई दें, कुछ समस्याएं हों, वहाँ से दूरी बना करके चलिए। भले ही शेयर यहाँ से कहीं पर भी जाए, लेकिन हाँ, आपको अभी फ़िलहाल दूर रहेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी स्पष्टता यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर बातचीत करते हैं। और जगल पे खबर आई है कि एमक्योर फार्मा के साथ, जगल लिमिटेड में एमक्योर फार्मा के साथ कंपनी ने करार किया है। और ये जो करार किया गया है वो कर्मचारियों की सुविधाएं और खर्च को मैनेज करने के लिए कंपनी एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगी, जिससे कि कंपनी के सभी कर्मचारियों का डेटा जो है वो रखा जाए। सितंबर 2023 में कंपनी ये लिस्ट हुई थी और आज इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर में 12% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। जैगल जैगल प्रीपेड सर, ये कंपनी अगर आप ट्रैक करते हो तो अब 15, सवा 15, 15.5% ऊपर कामकाज करती हुई 331, 332 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 48% की रैली शेयर में आ चुकी है और 6 महीने में शेयर हो गया है डबल।
कैसे देख रहे हैं सर, इस शेयर में कोई संभावना दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आपने बिल्कुल सही बताया कि इस स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इस स्टॉक में और थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तेजी अभी 3 से 5% के बीच में अभी और बढ़ सकती है। तो इन्वेस्टर के पास, जिनके पास है, उनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर अभी और मेंटेन करेगा। जी, तो थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर और देखने को मिलेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कल्याणी स्टील को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और कल्याणी स्टील पे खबर यह है कि उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है उसके साथ कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी टाइटेनियम मेटल, एयर स्पेस और ऑटोमेटिव उपकरण, इन सब का जो है कंपनी उत्पादन के लिए प्लांट वहाँ पर लगाने जा रही है। नए प्लांट के अंदर कंपनी ठीक ठाक निवेश कर रही है। 11,750 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा। करीब 10,000 कर्मचारी लोगों को जो है नए लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये नया निवेश, नए विस्तार की वजह से कंपनी के शेयर में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये जो प्लांट लगेगा वो गजामारा के धनकनाल जिले के अंदर लगाया जाएगा, उड़ीसा के। और इसी के चलते आज हम कल्याणी स्टील में देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 4.5% अभी भी शेयर ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 871 का लेवल देखने को मिल रहा है। कल्याणी स्टील सर, यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। मेटल पैक उतना अच्छा नहीं चला, लेकिन कल्याणी स्टील ने एक महीने के अंदर करीब करीब 42-43% का रिटर्न दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इस समय कल्याणी स्टील एक अपवर्ड ट्रेंड में है। 830 रुपए से इसने बॉटम बनाया है। साइड में 900 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी तेजी है और ये तेजी 900 से 920 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल फ्रेश एंट्री की तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 930 का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम्म, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी आप लेकर के आते हैं। स्क्रीन पर फ्रेश एंट्री की सलाह फिलहाल उस वहाँ पे नहीं है कल्याणी स्टील में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है। अदानी के ऊपर, अदानी एनर्जी है ये, खाली अदानी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये कंपनी का नाम अदानी एनर्जी को लेकर के ये खबर है। और कंपनी के शेयर में आज ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है ये मजबूती देखने को मिल रही है। 2 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है कंपनी का, उससे करीब करीब 5.6 गुने से ज़्यादा जो है, ज़्यादा वॉल्यूम जो है शेयर में आज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि करीब औसतन 2 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है वो करीब 65,261 शेयरों का एवरेज आ रहा है। और उसके मुकाबले आज 4.25 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और इतने वॉल्यूम के साथ शेयर में हमने देखा कि 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में जब हमने खबर बनाई थी। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीब करीब 8% की तेज़ी अदानी एनर्जी के अंदर अब देखने को मिल रही है। 1168 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। सर, इस मोमेंटम में क्या कहेंगे सर अदानी अदानी एनर्जी के बारे में? यहाँ पे खबर तो ऐसी कोई दिखाई नहीं दी आज के लिहाज से। जो खबरें थी वो थोड़ी पुरानी थी, लेकिन शेयर में वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं और वॉल्यूम के साथ जो है मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और न्यूज हो या ना हो, लेकिन स्टॉक 8% बढ़ा हुआ है और मुझे लगता है कि अभी ये ग्रुप यहाँ से भागता हुआ 1180 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम है। जिन लोगों के पास है उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो 1180 के आसपास बुक कर सकते हैं। जी, सर, चूँकि अदानी पे सवाल भी काफ़ी रहे हैं और हमारे आपका डिस्कशन काफ़ी हुआ है, लेकिन क्या कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव करने की आवश्यकता है क्या सर? अब एनर्जी 8% ऊपर है, इंटरप्राइजेज 2% ऊपर है, 2.25%। अदानी पोर्ट जो है 1.5% ऊपर है। 1340 का भाव अब आ चुका है। अभी अदानी व्यू को लेकर के आपके व्यू क्या है सर? अदानी पावर 2.25-2.5% ऊपर है। आपकी राय क्या होगी अदानी समूह पर? देखिए, अदानी पावर में इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर अभी बना रहेगा। बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से जो है वो तेजी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अभी 590 595 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 560 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखना चाहिए। हम्म, तो चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल के आती। पोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है सर आपको अदानी पोर्ट पे? अदानी पोर्ट में भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी तेज, चूंकि पूरे अदानी समूह में ही जो है वो तेजी है, तो मुझे लगता है पोर्ट में भी यहाँ पर एक तेजी का ट्रेंड बन रहा है। और इस समय अगर मैं लेवल्स देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अप साइड में अभी ये 1380 और 1390 तक के टारगेट दिखा सकता है और उन लेवल्स तक आ सकता है। ठीक।
चलिए अगली कंपनी जरा अब स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये कंपनी है स्किपर लिमिटेड के नाम से। स्किपर लिमिटेड के ऊपर खबर ये है कि कंपनी को पावर ग्रिड से जो है 737 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए कंपनी को मिला है पावर ग्रिड की तरफ से। इस साल जो है कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई, कंपनी को सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही करीब 4,000 करोड़ रुपए, 3900 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो है वो मिल चुके हैं। और शेयर के अंदर अगर हम रैली की बात करें तो 1 महीने के अंदर 56%, 6 महीने में 80%, और इस पूरे साल में अगर पिछले साल से तुलना करें तो एक साल के अंदर 280% का रिटर्न यहाँ पर स्किपर इंडिया के अंदर देखने को मिला है। और आज की में भी हम देख रहे हैं करीब 5.5% ऊपर जो है शेयर ट्रेड करता हुआ 373 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो भी उतने ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, लेकिन काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है यहाँ पर भी? बिल्कुल आपने सही कहा, जब मूव आता है तो बड़ा अच्छा मूव देखने को मिलता है, और अभी ये जो मोमेंटम है वो भी यहाँ पर काफी हद तक दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव थोड़ा सा यहाँ पर अभी आप एक बार को मोमेंटम देख सकते हैं। हम्म। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, और ये है महिंद्रा हॉलीडेज़। जी हाँ, महिंद्रा हॉलीडेज़ में आज सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कुछ विस्तार योजनाओं के बारे में बात की गई है। कंपनी का कहना ये कि अगले 4 साल में कंपनी 4500 करोड़ रुपए अपने एक्सपेंशन प्लान में खर्च करेगी, और जो कंपनी के पास कुल कमरे हैं देश भर में, उनकी संख्या कंपनी दोगुना करके 10,000 करने की योजना है। और आपको बता दें कि इसके लिए जो है कंपनी का ये कहना है कि जो टारगेट इन्होंने रखा है डबल करने के कमरे की संख्या को, उसके लिए कंपनी ग्रीनफील्ड यानी नए तो रिजॉर्ट होटल बनाएगी, एक्विजिशन करने की भी कंपनी की योजनाएं हैं। और अगले साल, खाली अकेले अगले साल में कंपनी 2,000 करोड़ रुपए वो निवेश करने जा रही है। तो ये तमाम पॉजिटिव खबरें यहाँ पर निकल करके आई, जिसके चलते हम देख रहे थे कि महिंद्रा हॉलीडेज़ में आज करीब करीब 4% के आसपास की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी भी 4.25% ऊपर है। सर, महिंद्रा हॉलीडेज़ कैसे देख रहे हैं? गर्मी की छुट्टियाँ आने वाली हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, राइट? जी थोड़ी जी, सी महिंद्रा आवाज हॉलीडेज। ब्रेक हो रही है आवाज़ आपकी। कम आ रही है सर आज आपको? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर आप एक टेक्निकल टीम से चेक करा पाए। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ सर, कि ताकि आप तक आवाज़ जो है सुचारू रूप से पहुँचती रहे, क्योंकि आपके साथ तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। जी सर, बताइए। महिंद्रा देखिए, हॉलीडेज। जी। इस समय देखिए महिंद्रा हॉलीडे में भी जो है वो एक अपवर्ड मोमेंटम है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 438 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। 428 रुपए इस समय चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ से वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो 438 रुपए तक टारगेट जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 408 रुपए का रखना चाहिए। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई स्टॉक बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, कोई स्टॉक बता दीजिए। सर, आप लोग धैर्य रखिए, बस अब कार्यक्रम के आखिर में जो है चुन चुन के आने वाला है, और उसमें रवि जी आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।